नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेसिस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि डी मॉर्गन लॉ को हमने कैसे वेरीफाई किया था, उसी के नेक्स्ट स्टेप पर आज हम बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के बच्चों मैं इस तरीके से चल रहा हूँ कि इधर आपका एकेडमिक सिलेबस भी मैनेज हो जाए, ठीक, और सिलेबस जैसे मैनेज हो जाएगा तुरंत हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो उसमें आपका दिमाग सेंस तभी अच्छे तरीके से ऑपरेट करेगा जब आपका एकेडमिक सिलेबस क्या होगा, मेंटेन होगा। तो मेरा कोशिश ये है कि मतलब किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एकेडमिक सिलेबस छूटे ना, और अगर जो आप जानते भी हैं तो एक तरीके से या एक बार फिर से जो है समराइज हो जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं शुरू करता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेसिस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसके बाद में कुछ अलग अलग क्वेश्चन पर भी मैं बात करूंगा, अलग कॉन्सेप्ट पर भी बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेसिस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। चूंकि आप दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो है डिफाइंड भी किया, इन पर बेसिस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है और इनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी बताया है। आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए लेट हमने मान लिया बच्चों कि लेट हमारे पास ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, ये और जो है टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, सच दैट ए भी फाई और बी भी फाई, कोई फाई नहीं है, नहीं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। और यू तो हमारा यूनिवर्सल सेट है ही है, यू तो हमेशा की तरह ये हमेशा दिया है ना, कुछ भी है यार। ए और बी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, ये भी आपको पता है। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में बच्चों आपको ये चीज़ पता है यार कि यूनिवर्सल सेट को हम कैसे दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं और उसके जो ये दोनों सबसेट हैं यार ए और बी हैं, पर बी दिखा दो, ठीक है। तो ए और बी को हम किससे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से, ओ सर्कल से दिखाते हैं। कुछ राइटर सबसेट को किससे दिखाते हैं, एलिप्स से भी दिखाते हैं। तो एक बात बताइए बच्चों, ये ए माइनस बी हमारा होगा, ठीक, और दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। और बीच वाला पोर्शन जो ये है इसको कलर मत करो, ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक, दोनों सेट का ये इंटरसेक्शन कहा जाएगा। तो एक बात आप बताइए कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कुल मिलाकर के बच्चों मुझे ए और बी का क्या पता करना है, यूनियन ही पता करना है। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो बच्चों एक बात बताओ, आपका ये क्या हो जाएगा यार, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये पूरा क्या है मेरा पूरा ए माइनस बी, ठीक। उसके बाद में बताओ क्या है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, फिर क्या लिखा है, यूनियन बी माइनस ए, यानी कि इस पूरे पैरामीटर को हम मिला दें, किसको किसको, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसके बाद में बी माइनस ए, इन तीनों का यूनियन मुझे ए यूनियन बी दे देता है, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ कि मैं पहले इनका नंबर ले लेता हूँ। तो नंबर से अगर जो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस लग जाएगा, ठीक, और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बी माइनस ए। आगे आप बताओ, एक बार मैं करता क्या हूँ कि एक बार मैं ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार मैं जोड़ दूंगा, फिर एक बार मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यूनियन थोड़ा सही से बनाओ, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी और प्लस ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, अब प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। बच्चों अब मैं एक काम एक्स्ट्रा करूंगा, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एन ए इंटरसेक्शन बी एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा, उससे हमारे एक्सप्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक बात बताओ, ये मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इस पूरे को जोड़ो यार, क्या मिल जाएगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी और इंटू ए इंटरसेक्शन बी, पूरा सेट ए मिल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। उसके बाद में दूसरा, ये इतना कवर अप हो रहा है, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों को जोड़ दो, मर्ज कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट बी मिल जाएगा, ठीक, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों यही हमारा जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, यही हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसी फॉर्मूले पर बेसिस जो है हम ये जो स्टेटमेंट लिखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेसिस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर और भी इसके अलावा कई फॉर्मूले हैं जो लिखना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, लेकिन उसको बताने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब मान लो यार कि मैं इस पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट पता है तो फिर क्वेश्चन आप खुद कंसीडर करके लगा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन कह दिया यार, उसने कहा है कि किसी ग्रुप में, ठीक है, किसी ग्रुप में उसने कहा कि 40 लोग चाय पीते हैं, ठीक, तो मान लो कि चाय पीने वाले लोगों को क्या कहा है, ए, ठीक है, जो लोग चाय पीने वाले लोग हैं तो उनका भी तो एक सेट बनेगा, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, तो चाय पीने वाले लोगों को मैंने सेट ए में रखा है और कॉफ़ी पीने वाले लोगों को मैंने जो है सेट किस में रखा है, बी में रखा है। और कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो फिर पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ दोज पीपुल दे यूज़ कॉफ़ी और टी, है ना, जो चाय या कॉफ़ी दोनों का यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें बच्चों जो ये दिया हुआ है, यहाँ से समझो, ऐसे लोग 40 लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने लोग हैं, उसने कहा यार 23, और उसके बाद में कह रहा है कि चाय और कॉफ़ी, यानी द पीपुल द यूज़ बोथ कॉफ़ी एंड ड्रिंक, देयर नंबर इज, कुछ कह दिया समथिंग एल्स, है ना, कुछ भी हो सकती है। उसने कहा कि ये वो 17 लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। फिर यार वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, या चाय या कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो कभी जब आपसे पूछ ले कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल दे यूज़ बोथ कॉफ़ी और ड्रिंक, जब और कह देगा तो आपको यूनियन पता करना होगा, ठीक। तो आप सीधा ये फार्मूला यूज करोगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैमरे में आ रहा है ना, ठीक ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ये 40 लोग हैं यार चाय पीने वाले। कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं बच्चों, 23, और ये कितने हैं यार 17। अब आप इसको करोगे क्या, ये -17 हो जाएगा, तो ये 40 तो है ही है, और इसमें से 23 में से 17 जाएगा, आपको पता है 17 6 23 है ना, 6 बचेगा। तो 46 लोग ऐसे आ रहे हैं उस ग्रुप में जो मतलब चाय था काफ़ी दोनों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट नहीं कि किसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनियन में बातें क्लियर नहीं होती हैं, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आपसे और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो पूछ ले कि चाय पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा फिरा सकता है आपसे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, तभी इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बच्चों आपके समझ में आने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर बात करें। और आज जो है ये वीडियो हमारा क्या होगा, ये सेट का जो जितना एकेडमिक सिलेबस है, बेसिक का कॉन्सेप्ट का वीडियो है, 4 वीडियोस में मैंने जो है फिनिश करने के लिए अपना प्लान कर लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो बने, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है, ताकि लोगों का एक बार थोड़ा सा बेस समराइज हो जाए, ठीक है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला फिर क्या हो जाएगा, क्या कहा है इसमें, इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो यार उसने पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल दे यूज़ कॉफ़ी और क्या कहा, टी। अच्छा दूसरा कह रहा है यार कि दूसरा उसने क्या कहा है
कि दे यूज कॉफी बट नॉट टी, दे यूज कॉफी बट नॉट टी। मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिख दिया, दे यूज कॉफी, ठीक, बट नॉट टी। वो कॉफी का यूज कर रहे हैं या टी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो कॉफी क्या है, बी, ठीक। तो आप इसको क्या करोगे, ये एन बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। आप इसको कैसे समझोगे कि वो लोग क्या पीते हैं, काफ़ी तो पीते हैं लेकिन यार चाय नहीं पीते हैं, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला होगा एन बी, और जिसको यूज नहीं करते हैं, जिसको यूज कर रहे हैं वो तो होगा, बाकी उसको इंटरसेक्शन में से, मतलब उसमें से इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे, रिप्लेस आउट कर देंगे। जैसे काफ़ी पीते हैं चाय नहीं पीते हैं, तो एन बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर एन बी होगा माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप बताओ बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है, कॉफ़ी पीने वाले लोग यार कितने हैं, यहाँ से देखो 23 लोग हैं ना, ये 23 में से इंटरसेक्शन वाले कितने हैं 17, तो घटा दो कितने लोग हैं, 6 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी तो पीते हैं पर चाय नहीं पीते हैं। ऐसे फिर क्वेश्चन को उसने घुमा दिया, दे यूज टी बट नॉट कॉफ़ी, दे यूज टी बट नॉट कॉफ़ी, COEFFE, थोड़ा देखना यार स्पेलिंग। दे यूज टी, चाय तो पीते हैं लेकिन वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ, चाय तो पीते हैं तो ये पर कंप्लीमेंट नहीं लगेगा, इंटरसेक्शन ये बी पर कंप्लीमेंट लग जाएगा, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों फार्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है बच्चों मैंने जानबूझ करके लिखा है ताकि आपका निगाह एक बार इस पर चला जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और देखो चाय पीने वाले मेंबर कितने हैं, 40 लोग हैं ना, तो ये 40 में से किसको घटा दो जी, 17 लोग हैं, चलो ठीक जी, कितना आएगा, 23 लोग ऐसे हैं जो यार क्या पीते हैं, चाय तो पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं पीते हैं उस ग्रुप में। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, वो पूछ लेगा आपसे कि ना तो वो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं पूरे ग्रुप में से, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन आप अलग तरीके से निकालोगे, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 फार्मूले यानी 3 फार्मूले मैंने इसमें बताया, ठीक है। उसके बाद भी बच्चों कुछ जो है रूल हैं, उन रूल्स को बताना बहुत ज़रूरी है, उन रूल्स को मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो रूल्स हमारे कौन कौन से हैं, पहला तो आपको ध्यान रखना है कि, मिटा देता हूँ यार, पता नहीं उधर लिखूँ तो ना आए वीडियो में तो दिक्कत हो, आप लोग ना देख पाओ समझ ना पाओ तो फिर प्रॉब्लम हो। चूँकि मैंने क्या बताया कि इस वीडियो में ही हमारी कोशिश ये है कि सेट के जितने एकेडमिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, है ना, एकेडमिक लेवल के, उनको तो पूरा ही बता दूं मैं, बाकी बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए जा सकें। चलिए, पहला हमारा क्या है जी, पहला हमारा बच्चों लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट, ठीक है। सेट पर पहला क्या चीज़ है इसमें, लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ऑन सेट्स। सेट पर अलजेब्रा के रूल क्या क्या होते हैं, आप एक बात जानते हो, पहला रूल इसमें ये है बच्चों कि इम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है कि जितने भी सेट हैं सेट थ्योरी के फिलॉसफी में, एजम्पशन में, उन सबका इम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है, यानी फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तीसरा हमारा होता है कि कोई सेट यूनिवर्सल का हमेशा सबसेट होता है, कोई सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तीसरा और ये बी वाला था लॉ ऑफ आइडेम्पोर्टेंट या लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको ले लेते हैं पहले। लॉ ऑफ आइडेंटिटी में होता है बच्चों कि पहला रूल है इसमें कि कोई सेट है उसका इम्प्टी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आपको फाई मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यार मान लो कि ये कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ये ए इज इक्वल टू मेरा लिखा है 1 2 3, ठीक है, और फाई में कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन यहाँ पर सब कहानी खत्म है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या कुछ कोई चीज़ इंटरसेक्ट करेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बच्चों, फाई आ जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए क्या हो गया। फिर दूसरा हमारा है कि अगर जो आप इसका यूनियन लेते हैं, किसी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी के ये दोनों रूल हो गए, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है इसी में कि कोई सेट है उसका यूनिवर्सल सेट के साथ वो क्या ले रहा है, इंटरसेक्शन। तो भाई ये सबसेट होगा, ये सुपरसेट होगा, और सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट होता है। हाँ, सबसेट और सुपरसेट का यूनियन हमेशा यूनियन होता है। तो चौथा ये हो जाएगा, ये सबसेट है और ये यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 रूल हमारे किसके हैं, आइडेंटिटी के रूल थे बच्चों। उसके बाद में एक आप और ले लेते हैं उसमें, ठीक है। सी वाले में हमारा है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में है बच्चों, वो यूनियन पर भी है और इंटरसेक्शन पर भी है। आप जैसे ले लो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, और दूसरा हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। उसके बाद में फिर हमारा एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। डी वाला हमारा है, कह रहा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ए यूनियन, ठीक, ये बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए यूनियन बी, ठीक है ना यार। और उसके बाद में यूनियन ए यूनियन सी, ठीक। इस तरीके से एसोसिएटिव भी लॉ हो जाएगा, लेफ्ट और राइट के करस्पॉन्डिंग मेरा डिफाइंड हो जाएगा। ई वाला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और यूनियन फिर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, लेफ्ट राइट, ये भी 2 हैंड के करस्पॉन्डिंग होता है। फिर ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ था जी, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी, और फिर क्या हो जाएगा जी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। थोड़ा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कि ये क्या हो जाएगा यार, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी अपना दोनों रूल हो गया, LHS और RHS के करस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया है। यह वाला है कंप्लीमेंट का लॉ, कंप्लीमेंट्स लॉ, ठीक है, जो मैंने अभी बताया नहीं। और इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यार यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट अगर जो आप निकालो तो कोई फर्क नहीं, यूनिवर्सल सेट ही होता है, ठीक है। क्योंकि यार आप मान लो कि हमारा कोई यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 2 3 है, और इसी का कंप्लीमेंट निकालो तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस यू तो होगा भाई, वही सुपर सेट है, वही सबसेट है यार। तो सारे एलिमेंट देखो ये 1 2 3 में से ये 1 2 3 जब हटेंगे तो फिर क्या बचेगा, कुछ बचेगा आपके पास, कुछ नहीं बचने वाला, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का जो है कंप्लीमेंट सेट हमारा क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेट यानी एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल सेट वो खुद बना रहता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कुछ है ही नहीं यार। और एम्प्टी सेट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट इज द स्मॉलेस्ट सेट एंड यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने बता दिया। आप इतने सारे रूल्स को अच्छे तरीके से देख लो, वॉच कर लो, ताकि बाद में अगर जो यार इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े ना तो फिर बाद को आपको दिक्कत ना रहे। ये दोनों रूल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो मैंने एक्सप्रेशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेसिस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो यार उस पर बेसिस जैसे मैंने वहाँ पर निकाला 2 सेट का यूनियन था ना, 3 सेट का यूनियन है, तो फिर आप कैसे करोगे। ये अगर जो दिया हुआ है एक इस तरीके से दिया है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यानी n A प्लस ये होता है n B प्लस ये होता है n C, और माइनस होता है n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक, माइनस n ऑफ
ये होता है बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ होता है ये इंटरसेक्शन सी, और प्लस होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा होता है। एक एक्सप्रेशन ये हमारा हो जाता है, ठीक है। और बच्चों कुल मिलाकर के सेट थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट जो है, इतने कॉन्सेप्ट मैंने कर ही दिया। एक चीज़ और इसमें बचता था, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, तो उसको भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अक्सर भी उस चीज़ को भी पूछ लेता है। क्योंकि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर के लिए केवल वो वैलिड होता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सब के लिए वो वैलिड नहीं होता है। तो उसको भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ बच्चों, कोई चीज़ भारी नहीं है यार, बस उसको मन लगा करके आप पढ़िए, अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। सेट थ्योरी बड़ा अच्छा चैप्टर है और इसमें जो है लॉजिक बेसिस क्वेश्चन है ना, क्योंकि लॉजिक है, ऐसा तो है नहीं कि जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ कर लो काम ओके हो जाएगा, नहीं नहीं, इसमें लॉजिक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और हर किसी को पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, ठीक, ये कटु सत्य है, उसको मेहनत करना पड़ता है। चलिए, तो हमारा क्या था, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर। तो बच्चों आपको पता है कि इंटरवल हमारे 4 टाइप के होते हैं यार। पहला हमारा होता है ओपन इंटरवल है, दूसरा होता है यार हमारा क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा हमारा क्या होता है ये क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और तीसरा होता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, चौथा होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल यानी राइट लेफ्ट साइड में ये ओपन होगा, ए कामा बी, बी साइड में क्लोज्ड होगा, और डी वाला होगा यार राइट हाफ ओपन इंटरवल, तो ये लेफ्ट में क्लोज होगा, राइट में ये ओपन होगा। ये 4 इंटरवल होते हैं। अब इन चारों इंटरवल को मैं लाइन पर मतलब सबसेट ऑफ आर की तरह कैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए बच्चों, ये ए और बी है, ठीक है ना, दोनों को मैंने नोट से दिखा दिया, क्योंकि ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर है सबको लिया जाएगा एक्सेप्ट ए एंड बी। ओपन इंटरवल में यही चीज़ होता है, ठीक है, ये मैंने इसमें बता दिया। थोड़ा सा यार दोनों चीज़ कवर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये जैसे दोनों को मैंने नोट से इसमें दिखा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चारों को ऐसे मैं अलग अलग सेपरेट सिचुएशन में शो कर दूँ। ये क्लोज इंटरवल है बच्चों, तो इनको मैंने पॉइंट से दिखाया, देखो जी डार्क पॉइंट से, इसका मतलब ए और बी के बीच में जितने नंबर हैं वो सब इंक्लूड होंगे, ठीक है। और इसमें देखो ए को मैंने नोट से दिखाया है और बी को मैंने जो है ये पॉइंट्स से दिखाया, ए और बी हैं। ये देखो ए नहीं होगा, ए और बी के बीच में जितने नंबर हैं सब होंगे, ए को छोड़ करके ए उस एक्सप्रेशन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। हाँ बी शामिल होगा, इसलिए बी को मैंने पॉइंट से दिखा दिया है, ए को मैंने नोट से दिखा दिया है कि इसका मतलब ये नहीं होगा। और उसके बाद में ये हमारा दिया हुआ है, इसको मैंने पॉइंट से दिखा दिया है और बी को मैंने जो है नोट से दिखा दिया है। तो कुल मिला करके बच्चों ये इसका मतलब जो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना किसी सेट के फॉर्मेट में, तो ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि मान लो यार इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, ठीक है, कोई भी सेट आया है, मान लो कि मेरा कोई सेट आया है ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा जी ओपन इंटरवल ए कामा बी। इसको इस तरीके से किसी सेट से लिखा गया है। मान लो इसको भी मैंने किसी सेट ए से ही लिखा है, तो यार इसको भी आप उसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, तो वही है, ठीक है। लेकिन यार एक बात इसमें और लिखोगे, पहले आप ये लिखोगे ये एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, हाँ नहीं एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन ये एंड बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2x, ठीक, थोड़ा सा लोचा मामले में पड़ जाता है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आप ओपन इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। ये क्या है हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्मेट में इसको लिख दिया है मैंने। इसमें बताओ इसमें क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू मैंने कोई सेट लिख दिया यार एक्स सच दैट, अब बताओ ए और बी भी आ रहे हैं तो एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, नहीं
ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, सब शामिल होंगे, ठीक है। फॉर ऑल आप एक्स लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। आप इसमें देख लो, तो इसको भी मैंने मान लो किसी सेट ए से ही लिख दिया है यार, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब ए तो शामिल नहीं होगा यार, ए लेस देन होगा, इक्वल नहीं लगेगा, और बट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, लेकिन बी पर इक्वल लगेगा क्योंकि बी इस एक्सप्रेशन में क्या होगा बच्चों, शामिल होगा यार। सच दैट आप ऐसे लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू यार लेफ्ट हाफ ऑफ इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। ऐसे आप एक सेट इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब के सब क्या लिखी है, फॉर रियल नंबर, जो है रियल नंबर को ही सबसेट के इंटरवल के फॉर्म में ही लिखा जाता है और किसी को नहीं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इस सभी नंबर सिस्टम के लिए चीज नहीं लगा, फॉर ओनली रियल नंबर के लिए। तो ए इज इक्वल टू इसका भी क्या हो जाएगा यार, एक्स सच दैट, अब इसमें बताओ ए क्या होगा, ए तो मिलेगा ना, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ए तो मिलेगा लेस देन आर इक्वल टू एक्स, बट एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, बी नहीं मिलेगा, है ना। आप लिख देंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल ए कामा बी। ये देखिए इसमें लिख दीजिए फॉर ऑल, सभी के लिए सभी एक्स इसमें आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक तो यार मैंने इसको दिखा दिया, ठीक है, मैंने इसको भी दिखा दिया, ये सारे जो है इसका जनरल डेफिनेशन, जनरल कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया। अब इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन कह रहा है, अगर जो आपको लिखना है, कुछ क्वेश्चन इसने दे रखा है यार। मान लो कि ये लिखा है कि ये क्लोज्ड इंटरवल 2,3, ठीक है। अब आपको रियल नंबर के सबसेट के रूप में लिखना है। मान लो कि लेट हमने कोई सबसेट ए लिख दिया है, तो ए इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिखोगे, ए हमारा क्या हो जाएगा यार, इसको लिखोगे, ये 2,3 कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, या किसी सेट ए से, हाँ चलो ठीक है। ए इज इक्वल टू इसको क्या लिखोगे, एक्स सच दैट, ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, एक सेट बन गया, ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यार। अगला क्वेश्चन उसने कहा कि -5,7, इसको क्या कहा, राइट हाफ ओपन इंटरवल है, तो लेट मान लो कि इसको मैंने किसी सेट बी से लिख दिया, बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट, एक्स हमारा क्या होगा, -5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हो, बन गया ना। ये सब किस में लिखे हैं, ये इंटरवल है, जो सबसेट ऑफ आर रियल नंबर के इंटरवल के फॉर्मेट में, सबसेट के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। ये रियल नंबर में ही तो हैं, और इंटरवल रियल नंबर का जो सबसेट है ये इंटरवल फॉर्म है, ठीक है। तो रियल नंबर के सबसेट के फॉर्म में लिखे हुए इंटरवल में, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया यार। सेट बिल्डर फॉर्म में होता तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिख देते, इंटरवल फॉर्म में है तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए जी, चलिए अच्छा, अभी मैं इसके लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखूंगा कि कितने लोग बता रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लिखा हुआ है यार। उसने कहा है कि कुछ कह दिया, उसने कहा कि -3,5 ये क्लोज कर दिया, तो इसको उसने किसी सेट ए से लिख दिया, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट -3 स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये हमारा सेट बन गया। यानी चारों इंटरवल पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। और एक क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा यार, कुछ कह दो, हाँ ओपन इंटरवल है 2,3, अब ये इंटरवल फॉर्म है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मान लो कि मैंने सेट डी इज इक्वल टू लिखा, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 2 स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो यार, कोई क्वेश्चन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको इंटरवल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने क्या खास, मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन आपसे, पूछ लिया जाए बच्चों कि इस सेट में कितने कार्डिनल नंबर होंगे, कार्डिनल नंबर, या इसमें बता दो या इसमें बता दो, किसी में भी बता दो, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको ये चीज़ पता है कि देयर इज इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 रियल नंबर, ठीक।
दो रियल नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज करते हैं, ठीक है। तो 2 - 3 और 5 के बीच में या 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर हैं इसका कोई पता नहीं, इनफाइनाइट, ठीक। तो कार्डिनल नंबर आप सीधा लिख देंगे अनकाउंटेबल, बताया नहीं जा सकता, ठीक, इनफाइनाइट होंगे। तो बच्चों कुल मिलाकर के इन सब सारे क्वेश्चन पर मैंने बात किया, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी था। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने जो है इस वीडियो में बता दिया है। आप अब इस वीडियो में मैं आगे यार बात नहीं करने वाला हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन मैटर ये है कि इतने सारे वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देखो, वॉच करो, आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समराइज हो जाएगा। मैंने A to Z चीज़ बता दिया है। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।